हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जीके बाई श्रीकांत रेगर पर। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता, जिसमें हमने बहुत सारे लोक देवता पढ़ लिए। तेजा जी, बाबू जी, लोक देवता देव नारायण जी, बहुत सारे लोक देवता पढ़ लिए। रामदेव जी, हड़बू जी, पंचतीर्थ जो सारे थे वो सारे पढ़े हैं। ये जो लोक देवता टॉपिक है वहां से बहुत सारे सवाल आते हैं, छोटी से छोटी वैकेंसी हो या फिर बड़ी से बड़ी वैकेंसी हो। और हम कंप्लीट पढ़ रहे हैं, एकदम कंप्लीट, एक भी चीज छोड़ नहीं रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। और आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप पिछले वाले सारे वीडियो देखना। सारे वीडियो कहां पर मिलेगा, तो जीके बाई श्रीकांत देगर का चैनल है, वहां पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान कला एवं संस्कृति। उसमें जाना आप, उसमें आपको सारे लोक देवता के टॉपिक मिल जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम आज के लोक देवता। आज हम पढ़ेंगे लोक देवता मल्लीनाथ जी, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे तल्लीनाथ जी। ओके, तो हम मल्लीनाथ जी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। पहले लोक देवता पढ़ रहे हैं हम। लोक देवता मल्लीनाथ। हम पिछले लोक देवताओं को भी अच्छे से कहानी के रूप में पढ़े थे, एकदम हंसी मजाक के तौर पर। आज भी ऐसे ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हम लोक देवता मल्लीनाथ जी की बात करें तो मल्लीनाथ जी के बारे में बात बताता हूं आपको। मल्लीनाथ जी खुद को भगवान मानते थे। खुद खुद को भगवान मानते थे। भगवान मानते थे। ओके, खुद को क्या मानते थे? भगवान। अब आप कहेंगे ये तो लोक देवता ही है, तो भगवान कैसे मानते? भगवान माने तो क्या गलत है? गलत है, क्योंकि उस समय ये लोक देवता नहीं थे। उस समय ये खुद को भगवान मानते थे। लोक देवता और भगवान में बहुत अंतर होता है। भगवान एक अलग चीज होती है और लोक देवता अलग चीज होती है। लोक देवता की हमने परिभाषा पढ़ी थी, देखी थी कि वो लोग जो अपने परिवेश में, अपने एक क्षेत्र में रहकर लोगों का भला करते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, गो रक्षा और भी बहुत सारे तरीके से लोगों का भला करते हैं, लोगों का उद्धार करते हैं, समाज कल्याण के कार्य करते हैं, वो लोक देवता है। ये हमने बात देखी थी। तो लोक देवता वो होते हैं। लेकिन मल्लीनाथ जी खुद को भगवान का रूप मानते थे, और मल्लीनाथ जी खुद को भगवान ही मानते थे। ओके, मल्लीनाथ जी कहाँ के थे? तो मल्लीनाथ जी थे तिलवाड़ा बाड़मेर के। तिलवाड़ा, बाड़मेर नहीं, आप बालोतरा। ओके, बालोतरा तिलवाड़ा शहर है और ये बालोतरा में है। और ये तिलवाड़ा है जो लूणी नदी के किनारे है। ये आपको याद रखना है। और ये जो मल्लीनाथ जी थे, मल्लीनाथ जी यहाँ के राजा थे। क्या थे? राजा थे। राजा थे। और किस वंश के राजा थे? तो यहाँ पर जोधपुर, पाली, बाड़मेर, और यानी जहां पर जोधपुर का आसपास का एरिया है, नागौर वगैरह, वहां पर राठौड़ वंश का राज था। तो मल्लीनाथ जी भी राठौड़ थे। राठौड़। ओके, ये बात आपको याद रखनी। मल्लीनाथ जी क्या थे? राठौड़ वंश के राजा थे। कहाँ के थे? तिलवाड़ा बलोत्रा के। लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा शहर बसा हुआ है, आज भी है। और यहाँ पर मल्लीनाथ पशु मेला भरता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला हम मान सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो तिलवाड़ा बाड़मेर, बालोतरा में, बाड़मेर आ रहा है बार बार क्योंकि पहले बाड़मेर में था, अब बालोतरा में आ गया है। तो तिलवाड़ा बालोतरा में अपने मल्लीनाथ पशु मेला भरता है। ओके, एकदम अपडेटेड है, नई ज्योग्राफी के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। आप बेझिझक रहिए, आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलेगा। इतना तो किताब में भी नहीं मिलेगा जितना आपको यहाँ पर
इस बोर्ड पर दिया जाएगा। ओके, तो तिलवाड़ा के राजा थे राव मलिनाथ जी। ठीक है, राव मलिनाथ जी भी कह सकते हैं, राव थे यानी राजा। जोधपुर के राजा थे जो पहले राव लगाते थे, तो राव मलिक नाथ जी। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि इनके पिताजी कौन थे, माताजी कौन थे, पत्नी कौन थी और पुत्र कौन था। ये सारी चीजें हमें जाननी आवश्यक हो जाती है। तो यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं भी बना रहे तो एक बार बैठ बैठ देख लेंगे तो आपको कितना ही क्लास में ही याद हो जाएगा। देखना पूरा है, ऐसा नहीं कि आप शुरुआत में थोड़ा सा देख लिया और चले गए, फिर वो कोई काम का नहीं। हर चीज की एक वैल्यू होती है, उससे थोड़ी वैल्यू देंगे तो ही आपके काम आएगी वो चीज। हम बात करते हैं इनके पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, पुत्र का नाम, मुख्य स्थान देख लेते हैं हम। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो हम बात करते हैं पिताजी। पिताजी का नाम था राव सलका जी। ओके, राव सलका जी। ठीक है, माता जी का नाम था जानी देवी। ओके, पत्नी थी रूपा दे, रूपा दे। पुत्र था जगमाल, और मुख्य स्थान हो जाएगा तिलवाड़ा बाड़मेर, सॉरी बालोतरा, बालोतरा। यदि ऑप्शन में बालोतरा नहीं हो और बाड़मेर हो तो फिर बाड़मेर आपको करना है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इनके गुरु का नाम भी आपको जरूर याद रखना है कि गुरु कौन थे। गुरु, तो इनके गुरु का नाम, गुरु देख लेना आपको थोड़ा सा। गुरु, गुरु थे उगम जी भाटी, उगम जी भाटी इनके गुरु थे। ओके, तो उगम जी भाटी इनके गुरु थे। मुख्य स्थान तिलवाड़ा बालोतरा। पुत्र जगमाल, पत्नी रूपा दे, माता जानी दे, पिता राव सलका जी। इनकी अभी कहानी देखेंगे थोड़ी। और एक हम बात करें कि इन्होंने, राम मल्लीनाथ जी ने एक पंथ की स्थापना की थी, उस पंथ का नाम था कुंडा पंथ। ये पूछा जा गया है और पूछा जा सकता है और भी। राव मल्लीनाथ ने कुंडा पंथ की स्थापना की, यानी इनके जो अनुयायी होते हैं वो कुंडा पंथ में आते हैं। ठीक है, कुंडा पंथ की स्थापना, ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम थोड़ी सी इनके कहानी की ओर चलते हैं। कहानी क्या है कि इनकी जो पत्नी है रूपा दे, इनकी पत्नी है रूपा दे। ये रूपा दे बाबा रामदेव जी की भक्त थी, बाबा रामदेव जी की शिष्या थी कहो या भक्त कहो, तो बाबा रामदेव जी की भक्त थी। लेकिन जो मल्लीनाथ जी हैं हमारे यहाँ पर, ये क्या करते हैं, खुद को भगवान मानते हैं। तो रूपा दे और मल्लीनाथ जी के बनती नहीं, बन, सीधी बात है। एक तो बाबा रामदेव जी की भक्त है और एक खुद को भगवान मानता है, कहता है कि बाबा रामदेव जी को छोड़ो और मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो। तो ऐसा थोड़ी चलता है। तो बाबा रामदेव जी की भक्त थी। एक दिन तिलवाड़ा में, जहां पर इनका महल था,
वहां की बात करते हैं। तिलवाड़ा में एक मेघवाल के घर पे बाबा रामदेव जी के राती जोगा या भजन कह सकते हैं, जिसे जम्मा कहते हैं। तो बाबा रामदेव जी का जम्मा था कहां पर? तिलवाड़ा में। किसके घर पर? मेघवाल के घर पर। बाबा रामदेव जी के भजनों को जम्मा कहते हैं, हमने आगे पढ़ा था। तो जम्मा था, ओके, वहां पर जमा था। और रूपा दे बाबा रामदेव जी की अटूट भक्त थी, यानी हम कह सकते हैं एकदम फुल। तो भक्त थी, तो सीधी बात है, ये जो मेघवाल भाई है ये रूपा दे को बुलाएंगे। रानीसा है और बाबा रामदेव जी की भक्त है, तो बुलाना संभव है। तो बुलाया। बुलाया तो अब बाबा रामदेव जी के भजन है, जाने से कैसा मना कर सकते? तो रूपा दे जाने को तैयार होगी। ये कहानी लिखनी नहीं है, सिर्फ सुननी है। तैयार हो गई, ओके। लेकिन एक प्रॉब्लम थी मल्लीनाथ जी की। मल्लीनाथ जी जाने नहीं देते। मल्लीनाथ जी जाने नहीं देते कि भाई कहाँ जा रही हो। तो फिर रूपा दे ने कहा कि कुछ तिगड़म लड़ाते हैं, कुछ करते हैं। तो उन्होंने रूपा दे ने क्या किया कि अपने एक भाई थे नागराज, ठीक है, सांप, इच्छाधारी सांप। तो अपने भाई सांप था उसको बुलाया, सांप, और उस सांप को कहा कि भाई आज मैं जा रही हूं बाबा रामदेव जी के भजनों में, तुम्हें मेरा रूप धारण कर कर यहाँ महल में रहना है और मेरी जगह सो जाना है, ठीक है। तो भाई है, मना कैसे कर सकता है? तो वो नागराज था, वो रूपा दे का रूप धारण करता है और महल में रह जाता है। इधर रूपा दे 100 की स्पीड में सीधी नॉन स्टॉप मेघवाल के घर, ठीक है, वहां गई और बड़े तंदूरा कूटे, टन टना टन 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 तारा। रामदेव जी का भजन है भाई, तंदूरा बजाना जरूरी है। मजीरा मजीरा कूटे। अब थोड़ा समझ लो, आप ही समझो कि आपके घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजीरे कूट रहा है, तो कैसी फीलिंग होगी? फीलिंग तो अच्छी होगी भाई। तो रानीसा है राजा की पत्नी, और आपके घर पे बाबा रामदेव जी के भजनों पर मजीरे कूट रही है, तो उसके तो धन्य भाग। उस मेघवाल ने अच्छे से बढ़िया आवादर किया, सब कुछ किया। धीरे धीरे समय गया, थोड़ा सा रात्रि बीती और आरती का टाइम आया। भजन पूरे होने के बाद में आरती की जाती है। उस समय महल में मल्लीनाथ को भी पता चल गया कि भाई गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो मल्लीनाथ को पता चला कि भाई गड़बड़ है, गड़बड़ है, तो भागा, सीधा गया रूपा दे के कमरे में और जाकर रजाई हटाई, तो अंदर तो सांप। सांप तो भाग गया। सांप का अब मरना है क्या, तलवार लेकर आया मल्लीनाथ, खूंखार डाकू, ऐसे काम थोड़ी चलता। तो फिर वो सांप तो भाग गया। अब मल्लीनाथ जी आंखें लाल पीली। मल्लीनाथ ने क्या किया कि एक अपने आदमी को भेजा, नौकर को भेजा, और कहा कि जहां रूपा दे गई है वहां पर उसने जो मोजड़ी खोली होगी वो लिया चोरी करके। मल्लीनाथ ने रूपा दे की मोजड़ी गायब करा दी, ठीक है। अब रूपा दे, सब आरती आरती हो गई, अब घर की ओर प्रस्थान करते हैं। घर की ओर आती है तो मोजड़ी पहनने जाती है ना, तो देखती है कि भाई मोजड़ी तो है नहीं। रूपा दे को पता, संदेह हो गया कि भाई मोजड़ी यहाँ पर नहीं है तो कौन ले जा सकता, रानी की मोजड़ी कौन ले जा सकता है? प्रधानमंत्री के बूट कोई चोरी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। उसी प्रकार से रानी की मोजड़ी कौन चोरी करेगा? उसको पता चल गया, हो ना हो डाकी पहुंच गया है, ठीक है।
तो फिर वो रूपा दे एकदम अरबाना। चलो, बिना मोजड़ी के घर जाती है तो आगे मल्लीनाथ पीछे हाथ में मोजड़ी पकड़े हुए खड़ा था। बोला, कहां से आ रही हो? कि यही थी, मैं तो महल में। अब रूपा दे कह रही है कि अब ये मोजड़ी बताएगा और बताएगा कि ये तेरी मोजड़ी तो वहां पर पड़ी थी, अब फंस गई। तो अब रूपा दे क्या करती है कि मन में बाबा रामदेव जी को याद करती है। मन में बाबा रामदेव जी को याद करती है और कहती है कि हे बाबा रामदेव जी, आज लाज रखो तो आप, आज मेरी मोजड़ी गायब हो गई है, अब इस मोजड़ी को कैसे भी करके वापस दे दो। बाबा रामदेव जी ने पर्चा दिया और जैसे ही मल्लीनाथ ने बताया कि ये देख तेरी मोजड़ी, तो रूपा दे ने कहा, ना ना ना, ये मेरी मोजड़ी नहीं है, मेरी मोजड़ी तो ये रही मेरे पग में। पग ऊपर करके बताया। मल्लीनाथ एकदम हो गया पागल, शौक में आ गया, एकदम अचंभे में रह गया है? तो ये किसकी है? अब रूपा दे उल्टी हावी हो गई, ये किसकी मोजड़ी है भाई? किस महिला की मोजड़ी लेकर घूम रहे हो तुम? हैं? किस महिला की मोजड़ी लेकर घूम रहे हो? अब मल्लीनाथ क्या बोले? मल्लीनाथ को पता चल गया कि भाई मैं भगवान नहीं हूं, भगवान तो वो है जिसने हाथों हाथ मोजड़ी प्रकट कर दी। तो तब से मल्लीनाथ जी की आंखें खुल गई। तो ये थोड़ी छोटी सी कहानी थी मनोरंजन के रूप में, लेकिन अच्छी कहानी है, मजा आया होगा आपको। तो आगे थोड़ी बात करते हैं हम मल्लीनाथ जी के पशु मेले वगैरह की बात करते हैं, कब भरा जाता है ये सारे। ओके, तो पशु मेले के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बाकी तो सब हो गया। तो मल्लीनाथ पशु मेला, हम बात करते हैं मल्लीनाथ पशु मेले। मल्लीनाथ पशु मेला। पहले बात तो कोई भी मेला होता है तो उसमें याद रखना है कहां बढ़ता है। कहां बढ़ता है? तो ये बढ़ता है तिलवाड़ा बालोतरा। ओके, कब बढ़ता है? दूसरी बात होती है कब बढ़ता है। तो ये बढ़ता है चैत्र कृष्ण एकादशी से, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी, चैत्र शुक्ल एकादशी, एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी भरता को भरता है, यानी 15 दिन का मेला होता है। कितने दिन का? 15 दिवस का, 15 दिन। ओके, 15 दिन का मेला होता है। और यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर थार पारकर गाय, कांकरेज गाय, मुख्यतः कांकरेज, थार पारकर और मालानी नस्ल के घोड़े। मालानी नस्ल, जो नस्ल होती है, घोड़ों की नस्ल होती है मालानी, उस नस्ल के घोड़े यहाँ पर आते हैं। और मालानी नस्ल के घोड़े बहुत प्रसिद्ध भी है, मालानी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या आते हैं ये चीज देखो। यहाँ पर आता है एक तो मालानी, मालानी नस्ल के घोड़े। दूसरा कांकरेज गाय, कांकरेज गाय, कांकरेज गाय। और क्या आता है? तो थार पारकर, थार पारकर, ये मुख्यतया
आते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। एक बात और याद रखनी है कि ये मेला है जो सबसे प्राचीन मेला है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। मेले तो बहुत सारे हैं, लेकिन पशु मेलों में सबसे प्राचीन पशु मेला है। ओके, तो सबसे प्राचीन पशु मेला है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं ठीक। अब हम बात करते हैं आगे तल्लीनाथ जी के बारे में कि तल्लीनाथ जी कौन थे। मल्लीनाथ तो पढ़ लिया हमने, तल्लीनाथ जी के थोड़े से 4-5 लाइनें हुई, पढ़ लेंगे। तो तल्लीनाथ जी कौन थे ये देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, लोक देवता तल्लीनाथ जी। ओके, तल्लीनाथ जी मुख्यतः कहाँ के हैं, तो मेन तो ये शेरगढ़ जोधपुर के हैं। कहाँ के? शेरगढ़ जोधपुर। तो ये लिख देते हैं कि तल्लीनाथ जी कहाँ के हैं, तो शेरगढ़ जोधपुर के, जोधपुर। और यहाँ के क्या थे ये, तो ये थे शासक, यानी राजा थे। शेरगढ़ जोधपुर के शासक थे। आपको ये बात आपको याद रखनी है कि शेरगढ़ जोधपुर के शासक थे। इनका जो वास्तविक नाम था ये था गांगदेव राठौड़। क्या नाम था? वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़। ओके, वास्तविक नाम हो जाएगा गांगदेव राठौड़। और ये नाम परिवर्तन किसने किया, तल्लीनाथ नाम किसने रखा, तो इनके गुरु थे जालंधर नाथ। गुरुजी ने इनका क्या नाम कर दिया, परिवर्तन, इस गांगदेव राठौड़ का नाम करके तल्लीनाथ कर दिया। आपको ये बात याद रखनी है। ओके, ठीक है। अब 2-3 लाइनें होगी, फिर बाद में ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो इनका 2-3 लाइनें क्या है, एक तो मुख्य स्थान, मुख्य स्थान, मुख्य स्थान कहां पर है, तो इनका मुख्य स्थान है पांचोटा जालोर। इनको पर्यावरण संरक्षण के देवता कहते हैं, पर्यावरण संरक्षण के देवता। ठीक है, इनको ओरण के देवता कहते हैं, ओरण, ओरण के देवता। ओरण क्या होती है, ओरण जैसे मंदिर होता है, उसके आसपास की एक लंबी चौड़ी भूमि पर पेड़ पौधे काटना मना होता है। पेड़ पौधा किसी प्रकार का हो नहीं काटा जा सकता। यानी कि मंदिर है, मंदिर के आसपास आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर या कुछ जमीन पर छोड़ दिया जाता है कि यहाँ पर कोई भी हरा पेड़ नहीं काटेगा, हरा वृक्ष कोई नहीं काटेगा। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, तो हरा पेड़ नहीं काटते, उसे ओरण कहते हैं। और ओरण के देवता ये है। इन्होंने जाल वृक्ष को ज्यादा मान्यता दी। जाल, जाल क्या होती है, जाल वृक्ष अभी बता दो को मान्यता दी। पहले तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
फिर मैं बताता हूँ जाल क्या होता है। जाल वृक्ष क्या होती है? जाल एक पेड़ होता है, ये अपने पश्चिमी राजस्थान में होता है, पूर्वी राजस्थान बहुत कम होता है। पहली बात तो ये है। और जो पूर्वी राजस्थान वगैरह में रहते हैं, पानी वाला एरिया होता है, वहां पर जाल बहुत कम होती है। हमारे यहाँ पर होती है जाल, पाली, जोधपुर, जालोर, नागौर इस साइड होती है। ओके, तो जाल, जाल पर एक फल लगता है छोटा छोटा, ये गर्मी के समय पकता है, उसे पिल्लू कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये जाल वृक्ष है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बात करते हैं। तो जाल वृक्ष को मान्यता दी, शेरगढ़ जोधपुर के शासक थे, वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था, और गुरु जालंधर नाथ, मुख्य स्थान पाचोटा जालोर, पर्यावरण संरक्षण के देवता, वरुण के देवता, जाल वृक्ष को मान्यता दी। ओके, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे कल्लाजी राठौड़, बड़ा ही मजा आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और तैयारी करते रहना।